तो चलिए चलते हैं हरिद्वार में, गंगा के किनारे। एक ऐसी जगह जहां साधुओं और तीर्थयात्रियों की भीड़ तो हमेशा रहती है, लेकिन यहीं पर एक पत्रकार की नज़र एक ऐसी कहानी पर पड़ती है जो बिल्कुल असाधारण है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका जीवन त्याग और प्रेम की सारी सीमाओं को मानो फिर से लिख देता है। अब सोचिए जरा, पत्रकार हर रोज एक ही नजारा देख रहा है। कड़ाके की ठंड, सुबह के 4 बजे, और एक तपस्वी गंगा की तेज बर्फीली धारा में उतर जाता है। और कमाल की बात यह है कि वो धारा के साथ नहीं बहता, बल्कि उसके ठीक उल्टा खड़ा होता है। जाहिर है ये नज़ारा किसी को भी हैरान कर देगा। और पत्रकार के मन में भी बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस तप के पीछे का राज क्या है। तो एक दिन पत्रकार ने पूछ ही लिया कि क्या उन्हें डर नहीं लगता। तपस्वी ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि वो इन सब सांसारिक चीजों से, इन भावनाओं से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इस एक जवाब ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। खैर, कुछ दिनों के इंतजार के बाद उस तपस्वी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और पत्रकार को अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। और ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। 2 भाई थे जिनके माँ बाप बचपन में ही नहीं रहे। तो जो बड़ा भाई था उसने छोटे की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। बड़े भाई का बस एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था कि छोटा भाई पढ़ लिख जाए, उसे अच्छी शिक्षा मिले। वो खुद मजदूरी करता ताकि छोटा भाई स्कूल जा सके, इस उम्मीद में कि वो पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करेगा और उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवर जाएगा। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी भी हो गई और अच्छी बात ये थी कि उसकी पत्नी ने भी इस सपने को अपना बना लिया। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। गांव में कई सालों तक लगातार अकाल पड़ा, काम मिलना बंद हो गया और देखते ही देखते परिवार पर कर्ज का बोझ चढ़ने लगा। अब इन मुश्किल हालात में बड़े भाई ने एक ऐसा फैसला लिया जो उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो काम की तलाश में बहुत दूर पेशावर जाएगा, और जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से सिर्फ एक वादा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में छोटे भाई की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उसने कहा कि वो हर महीने पैसे भेजेगा। और एक रात वो चुपचाप घर से निकल गया। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, कुछ महीनों तक पैसे आए, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। ना पैसे, ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। बड़ा भाई जैसे कहीं गायब ही हो गया था। लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पति को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा। अपने देवर को पढ़ाने के लिए उसने पहले अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। जब वो खत्म हो गई तो अपने सारे गहने बेच दिए, और जब कुछ भी नहीं बचा तो घर के बर्तन तक बेच दिए। उसने सच में हर कीमत चुकाई, लेकिन देवर की पढ़ाई जारी रख। 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल गुजर गए, कोई खबर नहीं आई। आखिर में गांव की पंचायत ने भी मान लिया कि बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे मृत घोषित कर दिया। इस एक फैसले के साथ ही अब उस पत्नी पर उसके पीहर यानी उसके पिता का अधिकार हो गया। लेकिन किस्मत देखिए, उसके अपने ही घर में उस पर एक और मुसीबत आ पड़ी। उसका शराबी पिता अपनी शराब की लत पूरी करने के लिए उसे एक अमीर साहूकार के हाथों बेचना चाहता था। जैसे ही उसे ये बात पता चली, वो अपनी जान बचाकर वहां से भागी और वापस अपने ससुराल लौट आई। और यहीं पर कहानी में एक बहुत जरूरी सामाजिक प्रथा का जिक्र आता है, जिसे कहते हैं नाता प्रथा। अब ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। देखिए, उस जमाने में ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच था, खासकर एक अकेली महिला के लिए। इसके तहत उसे अपने देवर से शादी करने की इजाजत मिल जाती थी, ताकि उसे समाज में एक सहारा और सुरक्षा मिल सके। और उस महिला के लिए सच कहें तो अब यही एकमात्र सम्मानजनक रास्ता बचा था। तो उसने अपने देवर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। देवर, जो उसे हमेशा अपनी माँ की तरह मानता आया था, पहले तो बहुत हिचकिचाया, लेकिन अपनी भाभी की बेबसी और हालात देखकर वो मान गया। दोनों ने शादी कर ली, उनके बच्चे हुए, और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक खुशहाल परिवार बना लिया। और फिर 20 साल बाद जब सब कुछ शांत हो चुका था, जिंदगी अपनी पटरी पर थी, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बड़ा भाई वापस लौट आता है। वो बहुत सारा पैसा कमाकर लौटा था, लेकिन घर का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गया। और यहीं पे 2 अलग-अलग सच, 2 अलग-अलग हकीकतें आपस में टकराती हैं। बड़े भाई को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, कि उसकी पत्नी ने उसका इंतजार नहीं किया। वहीं पत्नी की दलील है कि वो 20 साल से गायब थे, उन्हें तो मृत मान लिया गया था, उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। इस टकराव ने घर में एक अजीब सी खामोश तूफान जैसी स्थिति पैदा कर दी। उस रात घर में कोई नहीं सो पाया।
हर कोई बेचैन था, लेकिन सबसे ज्यादा उथल-पुथल तो उस महिला के मन में मची हुई थी, जहां एक ही सवाल बार-बार उठ रहा था। वो बस यही सोच रही थी, गौरी किरणपीवरी? इसका मतलब है मैं किसकी दुल्हन हूँ? क्या वो उस पति की है जिसके साथ उसने फेरे लिए थे, या उस पति की जिसके साथ उसने एक पूरी नई जिंदगी बसाई थी? ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई भी जवाब आसान नहीं था। उधर बाहर बड़ा भाई भी बस करवटें बदल रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी वापसी से एक शांत और सुखी जीवन में जबरदस्त उथल-पुथल मचा दी है। उसे लगा कि असली पापी तो वो खुद है, जिसने ठहरे हुए पानी में कंकर मार दिया है। और उसी रात उसने एक और फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला। अगली सुबह होने से पहले वो अपना कमाया हुआ सारा धन, अपना घर, अपना अतीत, सब कुछ वहीं छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, ताकि उसका परिवार उसकी वजह से अब और न बिखरे और शांति से जी सके। पत्रकार को अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद वो तपस्वी चुपचाप उठा और चला गया। और पत्रकार को सब समझ आ गया। गंगा किनारे बैठा वो तपस्वी कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा भाई था। और अब उसे ये भी समझ आ गया था कि वो मोह, माया और डर से ऊपर क्यों उठ चुका था। तो इस कहानी का सार क्या है? ये हमें प्रेम और त्याग के बारे में क्या सिखाती है? वो बड़ा भाई अपने परिवार के लिए 2 बार घर से निकला। पहली बार उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, और दूसरी बार उन्हें उनकी शांति लौटाने के लिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रेम का सच्चा रूप क्या है? क्या वो त्याग है जो एक परिवार को बनाने के लिए, उसे पालने पोसने के लिए किया जाए, या फिर प्रेम का सच्चा रूप वो त्याग है जो एक बसे बसाए परिवार की शांति के लिए खुद को ही मिटा दे? इसका जवाब शायद आसान नहीं है और हर किसी के लिए अलग हो सकता है।